अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम अपने विलाग का आगाज़ करते हैं, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है, बार बार रहम फरमाने वाला है, जिसने हमें ज़िंदा और कायम रखा हुआ है। हज़ार बार उसका शुक्र है। और हमने कल देखा था अपना विलाग हज़रत उवैस करने कि कैसे उनका रहन सहन था, कैसे वो रहते थे, क्या उनका ज़रिया माश था, क्या कुछ खाते थे, कितना सोते थे, कितना जागते थे, कैसे वो अल्लाह पाक की इबादत करते थे। तो अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, किस वजह से वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना इश्क होने के बावजूद ज़ियारत ना कर सके, क्यों उनके पास ना जा सके, अकीदत होने के बावजूद भी। तो इस वजह से कि उनकी वालदा बूढ़ी थी और वो उनकी खिदमत करते थे, इस वजह से नहीं जा सके। तो नबी सल्लल्लाहु उनके चर्चे थे कि इतना इश्क है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब ग़ज़वा उहद हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दंदान मुबारक शहीद हुआ। जब उन्हें पता चला हज़रत उवैस करनी को, तो उन्होंने अपना एक दांत मुबारक तोड़ दिया और फिर सोचा कि मुझे ये तो नहीं है कि कौन सा दांत मुबारक शहीद हुआ है, तो फिर दूसरा तोड़ दिया, फिर इस तरह फिर तीसरा तोड़ दिया। इस तरह करके उन्हें अपने 32 दांत तोड़ दिए कि क्या पता कौन सा शहीद हुआ है। इश्क की इंतहा है ये कि क्या पता कौन सा शहीद हुआ है। इस तरह करते करते सारे दांत अपने तोड़ दिए। फिर इसके अलावा भी इसी तरह की उनकी मिसालें हैं कि मोहब्बत और इश्क में फिर कोई चीज़ नहीं देखी जाती, इंतहा हो जाती है इश्क की। जब तो खाना भी यही वही, जैसे मैंने बताया कि गुठलियाँ वो चुन के लाते थे सारा दिन इबादत में, और थोड़े से वो छुहारे लेके बाकी सदका खैरात गुठलियाँ बेच के, और वो खा के रोज़ा रख लेते थे सारा दिन इबादत में जंगलों में। और शाम को इशा के बाद आते थे, और वो भी कहाँ सोते थे, जो पुरानी इमारतें होती थी उनके साए होते थे, वहाँ सो जाते थे साए के साथ, या दरख्तों की छाँव के नीचे। कोई घर की नहीं ख्वाहिश थी, कुछ भी नहीं। उनके कबीले वालों ने उन्हें घर बनवा के दिया था, लेकिन उसमें बहुत कम रहते थे, उसमें भी नहीं रहते थे। उनका दिल नहीं करता था घरों में बसेरा करना। मुसाफिरों जैसी उनकी ज़िंदगी थी, जैसे अल्लाह ताला ने हमें कहा है कि इंसान मुसाफिर है, सिर्फ टेस्ट के लिए भेजा गया है कि क्या कमा के लाता है। ये दुनिया खेती है, क़यामत वाले दिन इसको जो बोएंगे वही हम काटेंगे। अब देखें हम क्या कुछ बो रहे हैं, अपने लिए कौन सी फसल हम तैयार कर रहे हैं, वहाँ जाके क्या कुछ हम काटेंगे। ये हम अपने अंदर डेली गौर क्या करें कि हमने क्या कमाया और क्या वहाँ हम लेंगे। फिर वही हमारी फसल होगी जो तैयार होके आगे हमें उसका फल मिलेगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कुर्ता मुबारक दिया हज़रत अली और हज़रत उमर को, और फरमाया मेरे बाद ये कुर्ता अमानत के तौर पर हज़रत उवैस करनी के पास ले जाना, और उन्हें कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कुर्ता मुबारक भेजा है आपके लिए, और कहा है उस वक्त तक इसे ना पहनना जब तक मेरी उम्मत पूरी बख्श ना दी जाए। अल्लाह ताला से दुआ करें। उसकी दुआ अल्लाह ताला रद्द ही नहीं फरमाता। उसने माँ की इतनी खिदमत की है कि अल्लाह ताला उसके उठे हुए हाथ वापस नहीं लौटाता, उसकी लाज रखता है अल्लाह ताला। तो दोनों अशख़ास चले गए, तो वहाँ ढूंढते हुए पहुँच गए। पहले हज के मौके पर हज़रत उमर ने ऐसे कर्न के इलाकों वाले से पूछा था, उन्होंने कहा था वो जंगलों में रहता है। तो जाके ढूंढा
जब ढूंढते ढूंढते पहुँचे एक जगह पे, तो वहाँ जानवर चल रहे थे उनके, और वो नमाज की नियत बांध के पढ़ रहे थे नवाफिल। तो काफ़ी टाइम लग गया उनका, न सजदा ख़त्म होने में आया, न रुकू ख़त्म होने में आया। तो वो बैठे बैठे थक गए। काफ़ी देर बाद उन्होंने सलाम फेरा तो देखा ये बैठे हुए हैं। तो उन्होंने पूछा क्या काम है मुझसे? कहा कि तुम्हारा नाम उवैस है, तुम्हारा नाम? तो उन्होंने कहा मेरा नाम अब्दुल्ला है। तो उन्होंने कहा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया था कि उसके हाथ पर एक सफ़ेद निशान है, वो बरस का नहीं है, उसका पैदाइशी एक निशान है सफ़ेद, तो उसकी पहचान यही है, देख लेना। तो उसके हाथ पे बरस का निशान भी नहीं है कि कोई बीमारी बरस की हुई है और उसके हाथ पे सफ़ेद दाग हो, नहीं, उसके हाथ में सिर्फ निशान है सफ़ेद। तो उन्होंने कहा कि जब हाथ देखा, कहा कि हाथ आगे करें, देखा तो वो था उनके हाथ पे सफ़ेद। और उन्होंने कहा हाँ तुम ही उवैस हो। कहा तुम्हें कैसे पता चला? मैं तो अब्दुल्ला हूँ। उन्होंने कहा हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है आपके पास, और आपके लिए एक तोहफ़ा भी भेजा है, ये कुर्ता मुबारक भेजा है कि आप उनकी उम्मत के लिए दुआ करें। जब तक पूरी उम्मत न बख्श दी जाए तो उस वक्त तक आप ये कुर्ता न पहनना। तो उन्होंने तोहफ़ा ले लिया, कबूल कर लिया, और वो लंबे सजदे में फिर चले गए। बहुत सारा टाइम फिर गुजर गया सजदा करते करते। जब बहुत देर हो गई, दिन ख़त्म हो गया, शाम हो गई, तो इन्होंने फिर बुलवाया हज़रत उमर ने कि हम, रात हो गई है, हमने तो वापस जाना है। फिर उन्होंने सजदा ख़त्म किया, सलाम फेरा और फरमाया कि आधी, उन्होंने फरमाया कि जितनी भेड़ के बाल होते हैं एक मुट्ठी में आते हैं, उतनी उम्मत की बख्शिश हो चुकी है। अगर आप मुझे ना बुलवाते तो पूरी उम्मत की बख्शिश हो जाती, मैं फिर सलाम फेरता। तो आपने मुझे बुलवा लिया, तो इस वजह से अब इतनी बख्शिश हो चुकी है, तो अब आप जाएं, मेरा और आपका रास्ता जुदा है। तो वो दोनों वापस तशरीफ़ ले आए। तो ये हैं इश्क व मोहब्बत की बातें, इश्क व मोहब्बत के राज, बग़ैर मिले हुए इंतहा दर्जे का इश्क है जो लाजवाल है, जिसकी कोई इंतहा नहीं कि एक दंदान मुबारक टूटे और 32 इश्क में तोड़ दो कि क्या बता कौन टूटा, कौन सा टूटा है। ये हद से भी ज़्यादा है, ये अल्लाह से इश्क है। तो उनका इश्क ऐसे ही था अल्लाह ताला से, और वो हर वक्त, मतलब वो बिल्कुल इंसानों के साथ रहना पसंद ही नहीं फरमाते थे कि किसी बात में न लग जाऊं, कोई बात ना हो जाए मुझसे। वो अलग थलग रहते थे, और कपड़े भी बहुत सादा। कभी वो बस वही पहनते थे जैसे चीथड़े पड़े होते हैं, लोग कूड़ा डाल आते हैं, वहाँ से चीथड़े उठाते, उन्हें धोते, पाक साफ करते, फिर उनके सीते टुकड़ों से सी के फिर अपने जिस्म पर पहन लेते। तो उनका गुजारा इस तरह हो जाता। सिर्फ मतलब उन्हें दुनिया से कोई सरोकार था ही नहीं, वो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया में नहीं थे। आज के बंदे सारी दुनिया कहते हैं लूट के खा जाएं, कुछ भी न छोड़ें किसी के लिए। यही दुनिया ले डूबेगी हमें क़यामत वाले दिन, ये तौक बन के हमारे गले में डाल दी जाएगी। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन।